छुटकी रुको। छुटकी, मैं काम पे जा रही हूँ और तुम घर में अच्छे से रहना, ठीक है? ठीक है दीदी। ठीक है। अरे आराम से। क्या हुआ? अभी आप गिर जाती। आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था। देखिए, अभी मालिक नहीं आए हैं, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। नहीं, मैं यहाँ काम करने आई हूँ, शाम को घर जाके आराम कर लूँगी। ये मुझे उठवा दीजिए। ऐसे ईमानदार नौकर हो तो मालिक को आने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। विधवा, अरे ओ विधवा, कहाँ है तू? चल बाहर निकल। ए लड़की, कहाँ गई तेरी विधवा बहन? बुलाओ उसको। दीदी अभी घर पे नहीं है, काम पे गई है। मैं जब भी घर आता हूँ तब वो घर पर नहीं मिलती है। शाम को जब आए तो बोल देना ठाकुर साहब अपने पैसे लेने आए थे। ठीक है ठाकुर साहब। अच्छे से बता देना, अगर भूल गई तो तेरी भी खैर नहीं। चलो ठाकुर साहब। छुटकी, क्या हुआ तुझे? तू इतनी उदास क्यों है? दीदी ठाकुर साहब आए थे। ठाकुर साहब आए थे? क्या कह रहे थे? ठाकुर साहब पैसे लेने आए थे। बस इतनी सी बात? इतनी सी बात के लिए तुम उदास बैठी हो? चलो खाना बनाती हूँ, तुमको भूख लगी होगी। चलो। छुटकी, ओ छुटकी, कहाँ है तू? आ रही हूँ दीदी। छुटकी, मैं काम पे जा रही हूँ, खाना बना के रख दिया है, तू खा लेना। ठीक है दीदी। कहाँ जा रही है विधवा औरत? ठाकुर साहब आप, मैं काम पे जा रही थी। काम पर बराबर जा रही है, लेकिन मेरे पैसे नहीं दे पा रही है। जा मेरे पैसे लेके आ। ठाकुर साहब, आपके पैसे देने के लिए मैं मेहनत कर रही हूँ, कुछ दिन का और समय दे दीजिए। इतनी जल्दी मैं 20,000 रुपये कहाँ से लाऊंगी? क्या 20,000? ठाकुर साहब, लगता है इसका दिमाग फिर गया है। तेरे पति को मरे हुए पूरा 1 साल हो गया है और तेरा ब्याज मिला के पूरे 50,000 रुपये हो गए हैं। 50,000?
ठाकुर साहब, ऐसा जुल्म मत करिए मुझ विधवा पर। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए। इस बार तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगली बार जब भी आऊँगा तो मुझे मेरे पूरे पैसे मिल जाने चाहिए, वरना इस घर पर हमारा कब्जा हो जाएगा। दीदी, अब क्या होगा? तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तू खाना खा लेना, मैं काम पे जा रही हूँ। रुकिए, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। लाइए, ईंटें मुझे दीजिए। देखिए, हम इतने दिनों से साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन कभी भी मैंने आपको इतना परेशान नहीं देखा। सच सच बताइए, आखिर बात क्या है? मेरे पति ने ठाकुर साहब से 20,000 रुपये कर्जा लिया था। उनके गुजर जाने के बाद घर में बहुत परेशानी हो गई, इसीलिए हम ठाकुर साहब का कर्जा दे नहीं पाए। अब ठाकुर साहब बहुत परेशान कर रहे हैं। 20,000 का ब्याज मिलाकर 50,000 कर दिया है और बोला है जल्दी पैसे नहीं दिए तो वो घर पे कब्जा कर लेंगे। अब आप ही बताइए, मैं इतनी गरीब हूँ, विधवा हूँ, मैं 50,000 रुपये कहाँ से लाऊंगी? ऊपर से मेरी बहन की जिम्मेदारी भी मुझ पे है। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। आप परेशान क्यों होती हैं? सब ठीक हो जाएगा। देखिए, मैंने मजदूरी करके कुछ पैसे इकट्ठा किया है, आप वो पैसे ले लीजिए, उससे आपका कर्जा उतर जाएगा। लेकिन मैं आपसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? क्यों नहीं ले सकती हैं? हम लोग इतने दिनों से एक दूसरे को जानते हैं, क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता हूँ? लेकिन आपको कुछ मत बोलिए, अब बस ये समझिए कि उस ठाकुर का कर्जा उतर गया है। चलिए, खुशी खुशी अब काम करिए। मैं भी काम कर लेता हूँ, मालिक आते ही होंगे। कहाँ गई विधवा? हम आ गए अपने पैसे लेने। ए, कहाँ गई तेरी बहन? बुला उसको। दीदी काम पे गई। पैसे ना देने पड़े इसलिए काम पर चली गई? मेरे इतना समझाने के बावजूद भी वो काम पर चली गई? ठाकुर साहब, उसको समझ में ऐसे नहीं आएगा। हम लोग इसको उठा के लेके चलते हैं, तभी इसको समझ में आएगा। तू सही कह रहा है, ले चलो इसे उठा के। रुको, दीदी, कहाँ ले जा रहे
मेरी बहन को? बेचने, क्योंकि तू तो हमारे पैसे दे नहीं पाएगी, इसीलिए इसे बेचकर हमारा कर्जा अदा हो जाएगा। खड़े क्यों हो? ले चलो इसे। रुको, पीछे हट जाओ ठाकुर साहब, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरे सामने कौन खड़ा है। तुम्हें पैसे चाहिए ना? रुको। ये लो 50,000 और थोड़े पैसे ज़्यादा डाल दिया है। उन पैसों से अपने लिए चूड़ियाँ ले लेना और पहन लेना अपने हाथों में, क्योंकि तुम मर्द नहीं है। अगर तुम मर्द होता तो इस तरह एक औरत को परेशान नहीं करता, वो भी विधवा औरत को। अगर आज के बाद तूने इस घर की तरफ आंख उठा के भी देखी तो मैं तेरी आंखें निकाल लूंगा। अब चले जाओ यहां से, निकल जाओ। अब आपको ये लोग कभी परेशान नहीं करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मेरी बहन के साथ साथ इस घर को भी बचाया है। अगर आज आप मेरी मदद ना करते तो पता नहीं मेरे साथ आज क्या होता। छुटकी, जाओ इनके लिए पीने के लिए पानी ले आओ। ठीक है दीदी। देखिए, आज मैं जो आपसे कहने जा रहा हूँ वो सुनने के बाद शायद आपको बुरा लगेगा, लेकिन अगर आप मान गई तो आपके लिए और आपकी बहन के लिए बहुत अच्छा होगा। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। देखिए, मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। हाँ, और शादी भी करना चाहता हूँ। कब तक इसी तरह अकेली ज़िंदगी काटेंगी? कब तक आप अपनी बहन की जिम्मेदारी उठाएंगी? ज़िंदगी जीने के लिए किसी ना किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए मैं आपका सहारा बनना चाहता हूँ, आपकी बहन की जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ। बोलो, करोगी मुझसे शादी? मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आपने मुझ पे विश्वास किया है तो मैं ये विश्वास पूरी ज़िंदगी निभाऊंगा।